प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। एक गांव में गुड्डू और गामा नाम के दो आदमी रहते थे। गामे के पास एक गाय और भेड़ थी जिसका दूध बेचकर वो अपना पेट पालता, जबकि गुड्डू गाड़ी पर लोगों के घरों में पानी भरता और जहां कहीं आग लगती बुझाता उसी से अपना गुजारा करता। गामा बहुत ही ज्यादा लालची था और वो धोखे से ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था। वो गाय और भेड़ के दूध में पानी मिलाता और फिर जाकर शहर बेचता। इस तरीके से वो जल्दी जल्दी अमीर होना चाहता था। शायद उसको ये मालूम नहीं था कि लालच बुरी बला होती है। गुड्डू एक ईमानदार शख्स था और वो जहाँ कहीं आग लगती बुझाता और लोगों के घरों में पानी भरता तो वो उससे जो कमाता उसी से अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। हर रोज सुबह सुबह गामा अपनी गाय और भेड़ के लिए चारा लेने के लिए चला जाता और गुड्डू भी अपने काम पर निकल जाता। गामा चारा लेकर वापस आता और अपनी गाय भेड़ को चारा डालता और उनका दूध लेकर बाजार में बेचने चला जाता। जब शाम का वक्त होता तो दोनों अपने अपने घरों में वापस आते और गुड्डू अपने घर चला जाता, जबकि गामा अपनी गाय और भेड़ का चारा लेने चला जाता। वो चारा लेकर वापस आता और गाय और भेड़ को चारा देकर आराम करने के लिए चला जाता। हर रोज यूं ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। सुबह सुबह गुड्डू अपने काम पे चला जाता और गामा भी हर रोज अपने काम पर निकल जाता। एक दिन शाम को गुड्डू वापस आया और अपनी गाड़ी खड़ी करके अपने घर सोने चला गया। गामा भी अपने काम से वापस आया और अपनी गाय भेड़ का चारा लाकर उन्हें दिया और पानी पिलाकर वो आराम करने के लिए अपने घर चला गया। आधी रात को जब गुड्डू सो रहा था तो गामा चुपके चुपके उसकी गाड़ी के पास आया और उसकी गाड़ी के टैंकर से पानी निकालकर अपने घर भाग गया। अगली सुबह जब गुड्डू उठा तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी में पानी नहीं है। वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, रात को पानी तो था, अब पानी कहाँ चला गया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि टैंकर कैसे खाली हुआ और पानी कहाँ गायब हो गया। वो इसी सोच में परेशानी के आलम में गाड़ी में बैठा और अपने काम पर चला गया। गामा जो बहुत ही ज़्यादा खुश था अपनी गाय भेड़ के लिए चारा लाया और उन्हें चारा डालकर उनसे दूध लिया और उसमें खूब सारा पानी मिलाकर उसे बाजार में बेचने के लिए चला गया। शाम को दोनों अपने घर लौटे और आराम के लिए अपने अपने घरों में चले गए। अगली सुबह जब वो दोनों उठे तो वहाँ पर गाय और भेड़ नहीं थी। गामा ये देखकर बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि मेरी गाय और भेड़ कहाँ चली गई? अभी तो मैं रात को यहीं बांध कर सोया था, अब वो कहाँ गई? उसने उन्हें इधर उधर ढूंढा और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। वो परेशानी में इधर उधर टहलने लगा और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा? मेरी गाय और भेड़ तो चोरी हो गई हैं। अब मैं दूध कहाँ से लूँगा? पहले मैं बाज़ार में जाकर दूध बेचा करता था और उससे मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। अब मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊँगा? फिर उसने सोचा कि मैंने गलत काम किया, मैंने चोरी की और मैंने पानी मिलाया। मुझे दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था और मैंने पानी चोरी भी किया हुआ था। ये बहुत गलत बात है। वो अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और उसने तौबा की कि या अल्लाह, आज मेरी गाय और भेड़ मिल जाए, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। अभी वो इसी परेशानी में खड़ा ही था कि गुड्डू घर वापस आ गया। गुड्डू ने पूछा कि गामा भाई, आपकी गाय और भेड़ मिल गई हैं? तो गामे ने जवाब दिया कि नहीं, अभी तक नहीं मिली। मैंने सबको धोखा दिया है और मैंने आपके टैंकर से पानी भी चोरी किया। मैं लोगों को दूध में पानी मिला कर देता था, इसी वजह से मुझे सज़ा मिली है। मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। अब मेरी गाय और भेड़ मिल जाएं। ये कहकर गामा रोने लगा। गुड्डू ने गामे को हौसला दिया और कहा कि परेशान ना हो, आपकी गाय और भेड़ मिल जाएंगी। आपने माफ़ी मांग ली, मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसे गलत काम नहीं करना। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। ये कहकर गुड्डू अपने घर चला गया और गामा भी अपने घर वापस आ गया।
وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے بہت ہی غلط کام کیا ہے اور مجھے اس بات کی سزا ملی ہے، میں آئندہ ایسے کبھی بھی نہیں کروں گا، یہی سوچ ہی رہا تھا۔ یہ کہہ کر گڈو آرام کرنے کے لیے اپنے گھر چلا گیا اور گاما بھی اپنے گھر واپس آ گیا۔ گاما پھر ادھر ادھر ٹہل کر اپنی گائے اور بھیڑ کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں ایک نیک دل انسان اس کی گائے اور بھیڑ کو لے کر وہاں آ گیا۔ اس آدمی نے گامے سے پوچھا کہ یہ گائے اور بھیڑ آپ کی ہے؟ تو گامے نے جواب دیا کہ ہاں جی، یہ گائے اور بھیڑ میری ہی ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ گائے اور بھیڑ یہاں سے نکل گئی تھیں اور راستہ بھول گئی تھیں، میں پکڑ کر انہیں یہاں لے آیا ہوں، گائے اور بھیڑ کو مضبوطی سے باندھ لیں۔ گامے نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور وہ آدمی اپنے گھر چلا گیا۔ گاما اپنی گائے اور بھیڑ کے واپس آنے پہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے اپنی گائے اور بھیڑ کو بہت ہی مضبوطی سے باندھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آئندہ غلط کام کرنے سے توبہ کر لی۔ گاما اب جو اپنی گائے اور بھیڑ سے دودھ لیا کرتا تھا اس میں پانی نہیں ملاتا تھا اور اسے خالص ہی جا کر بیچتا تھا۔ وہ اب اپنی زندگی سے بہت خوش تھا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دوسروں کو دھوکہ دینا چاہیے، اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے۔ تھینک